वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में प्राइमरी शिक्षक कुछ दिन ऐसे लेंगे छुट्टी, बेसिक शिक्षा अधिकारियों को मिला आदेश। सरकारी प्राइमरी स्कूल्स के शिक्षक छुट्टी के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। बीते 4-5 दिनों से बेसिक शिक्षा परिषद का मानव संपदा पोर्टल का सर्वर डाउन है। इस बीच बेसिक महानिदेशक कार्यालय से प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए आदेश जारी किया गया है कि वे शिक्षकों से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए छुट्टी की सूचना लें। इन छुट्टियों को सर्वर ठीक होने के बाद पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। शिक्षक अपने खंड शिक्षा अधिकारी के ग्रुप में अपनी छुट्टी की सूचना डाल सकते हैं और ऐसे शिक्षकों की सूची खंड शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी के व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। 1 जनवरी तक परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई। एकेटीयू ने परीक्षा फॉर्म भरने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए एक बार फिर फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार अब विद्यार्थी 1 जनवरी तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही सेमेस्टर परीक्षा का निर्धारित शुल्क भरने की तिथि भी 10 जनवरी तक बढ़ा दी है। हालांकि अभी परीक्षाएं 4 जनवरी से ही प्रस्तावित हैं। आयुष पीजी काउंसलिंग 5 जनवरी से, यूजी की काउंसलिंग जनवरी के दूसरे सप्ताह से। उत्तर प्रदेश के आयुष कॉलेजेस में दाखिले के लिए पीजी की काउंसलिंग 5 जनवरी से होगी। यूजी के लिए काउंसलिंग जनवरी के दूसरे सप्ताह में शुरू हो सकती है। नीट के परिणाम घोषित होने के बाद एमबीबीएस बीडीएस के लिए मॉप अप राउंड शुरू हो गया है, लेकिन आयुष कॉलेजेस की काउंसलिंग बड़ी चुनौती बनी हुई है। पिछले सत्र में दाखिले में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई। मामले में एसटीएफ जांच कर रही है। इसी काउंसलिंग में देरी हुई है। G20 पार्क में लगेगी 12 फीट ऊंची वीरवर लक्ष्मण की प्रतिमा। राजधानी लखनऊ फरवरी में G20 सम्मेलन से पहले अमोसी चौराहे पर वीरवर लक्ष्मण की 12 फीट ऊंची प्रतिमा लगेगी। लखनऊ में सम्मेलन के बाद भी उसकी यादगार बनी रहे, इसके लिए कानपुर रोड स्थित अमोसी चौराहे पर G20 पार्क बनाएंगे। इस G20 पार्क के बीच में वीरवर लक्ष्मण की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस प्रतिमा के जरिए विदेशी मेहमानों तक ये संदेश पहुंचाया जाएगा कि इस नगरी को भगवान श्री राम के भाई वीरवर लक्ष्मण ने बसाया था। इस पार्क को बनाने की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण को मिली है। एलडीएवीसी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में पूरी टीम ने गोमती नगर स्थित कार्यालय में 28 दिसंबर को गुजरात से मॉडल के रूप में आई लक्ष्मण की प्रतिमा का अवलोकन किया। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा, आज सेवा विस्तार को मिली मंजूरी। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा को दूसरा सेवा विस्तार दे दिया गया है। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा को 31 दिसंबर 2022 तक के लिए सेवा विस्तार दिया गया था। शासन के सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार की ओर से मुख्य सचिव के लिए 3 अधिकारियों का पैनल केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग को भेजा गया था, लेकिन प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर मचे बवाल के बीच केंद्र ने दुर्गाशंकर मिश्रा को ही सेवा विस्तार देना तय किया। यूपी में इस महीने से पूर्वोत्तर रेलवे के सभी ट्रैक पर 110 होगी ट्रेन की स्पीड। अप्रैल से पूर्वोत्तर रेलवे के सभी ट्रैक पर ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। इसके लिए ट्रैक की रफ्तार बढ़ाई जा रही है। 9 महीने में करीब 1000 किलोमीटर ट्रैक की क्षमता बढ़ाई जा चुकी है, जबकि शेष 570 किलोमीटर का काम मार्च तक पूरा करने की तैयारी है। पूर्वोत्तर रेलवे में 1570 किलोमीटर ट्रैक की रफ्तार क्षमता 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यूपी में विकास की रैंकिंग जारी, लखनऊ समेत ये शहर नंबर 1। यूपी में सरकार के विकास के एजेंडे में लखनऊ के साथ ही पश्चिमी यूपी का सहारनपुर सबसे ऊपर है। सूची में चंदौली सबसे फिसड्डी रहा। यही स्थिति कमोवेश मुरादाबाद मंडल के रामपुर जिले की है। नवंबर माह की राज्य रैंकिंग में रामपुर 71वें पायदान पर आया। पहले 10 रैंकिंग वाले जिलों में बरेली, हापुड़, हाथरस और बुलंदशहर भी शामिल हैं। वहीं बॉटम 5 में रामपुर के साथ बुंदेलखंड के चित्रकूट और महोबा जिले भी शामिल हैं। सर्दी की छुट्टियों के बाद यूपी में शिक्षक छात्र मिलकर चलाएंगे अभियान। योगी सरकार ने प्राइमरी स्कूल्स में कक्षा 6 से 8 तक गणित और हिंदी विषय को दिलचस्प तरीके से पढ़ाने के लिए नए सत्र में 50 दिन का स्पेशल प्लान तैयार कर लिया। इसके तहत सत्र की शुरुआत से 50 दिनों तक रीमीडियल कैंप का आयोजन किया जाएगा, ताकि सभी बच्चे संबंधित विषयों की मूलभूत अवधारणाओं को समझकर आत्मसात कर सकें। उधर सर्दी की छुट्टियों के बाद यूपी के स्कूल्स में शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर साफ सफाई करेंगे। स्कूल खुलने पर अगले 15 दिनों में ब्लॉक और जिला स्तर के अधिकारियों की टीम गठित कर विशेष अभियान चलाया जाएगा।
वाराणसी में आज रात से विश्वनाथ धाम मार्ग पर बंद रहेंगे वाहन, सिर्फ पैदल आवागमन। वाराणसी में नए साल पर काशी विश्वनाथ धाम में घाटों पर उमड़ने वाली भीड़ के प्रबंधन की रूपरेखा तय कर ली गई। खास ये कि आज 31 दिसंबर की रात से मैदागिन, जंगमबाड़ी और रामापुरा चौराहे से किसी भी तरह के वाहन मंदिर की ओर नहीं जाएंगे। केवल पैदल लोगों का आवागमन होगा। क्षेत्र को 4 जोन, 11 सेक्टर और 26 सब सेक्टर में बांटकर एसीपी, निरीक्षक और उप निरीक्षकों की ड्यूटीज आवंटित की गई हैं। काशी जोन के डीसीपी आरएस गौतम ने बताया कि मैदागिन, जंगमबाड़ी और रामपुरा चौराहे पर बैरियर लगाए जाएंगे। किसी भी वाहन को अंदर तक आने की छूट नहीं होगी। काशी से तेहरा को शुरू होगी देश की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा। पीएम मोदी ने कहा अभूतपूर्व। नदी परिवहन क्षेत्र में एक बड़े कदम के रूप में 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश में वाराणसी से बांग्लादेश के रास्ते डिब्रूगढ़ तक एक क्रूज भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल में हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आज देश के लोगों को इससे जुड़ी जानकारी देना चाहता हूं। 13 जनवरी 2023 को वाराणसी से एक क्रूज जा रहा है जो 3200 किलोमीटर लंबे वाटरवे से होता हुआ वाया बांग्लादेश डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। 5 जनवरी तक ही है पीईटी स्कोर की वैलिडिटी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जल्द ही पीईटी परीक्षा 2022 का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है, क्योंकि पीईटी परीक्षा 2021 के स्कोर की वैलिडिटी केवल 8 जनवरी 2023 तक है। पहले ये वैलिडिटी 28 अक्टूबर 2022 तक थी, जिसे यूपीएसएसएससी के द्वारा 2022 पीईटी रिजल्ट में देरी होने के कारण बढ़ा दिया गया था। जिन अभ्यर्थियों ने पीईटी परीक्षा 2022 में हिस्सा लिया वो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट का अनुसरण कर सकते हैं। कमांड कंट्रोल सिस्टम से सफाई व्यवस्था की होगी निगरानी। गंदगी फैलाने वाले होंगे चिन्हित। तीनों लोगों से न्यारी काशी को स्वच्छता के पायदान पर अव्वल बनाने के लिए अब सफाई में कम सहयोग करने वाले और गंदगी फैलाने वाले लोग चिन्हित किए जाएंगे। घर से कूड़ा निकलने से लेकर डंपिंग ग्राउंड तक पहुंचने की पूरी प्रोसेस की निगरानी शुरू कराई जाएगी। इसमें गंदगी फैलाने वाले, गीला व सूखा कूड़ा अलग अलग न देने वाले लोगों को कार्रवाई के दायरे में रखा जाएगा। न्यू ईयर पार्टी मनाने के लिए एडवाइजरी जारी। सख्ती से प्रोटोकॉल का पालन करवाने के दिए निर्देश। नए साल के स्वागत में मनाए जाने वाले जश्न में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए एडवाइजरी जारी की है। सभी होटल, रिजॉर्ट व मॉल संचालकों को निर्देश दिए गए कि उनके यहां आने वाले लोगों को सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराएं। सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने बताया कि सभी आयोजकों को खुले स्थान पर कार्यक्रम करने के लिए कहा गया है। पार्टी में मास्क व सामाजिक दूरी का पालन कराना होगा और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आएंगे वाराणसी। एयरपोर्ट से सीधे अपने गांव होंगे रवाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी भाभी की 13वीं में शामिल होने के लिए 31 दिसंबर को वाराणसी एयरपोर्ट से चंदौली जाएंगे। कई अन्य बड़े नेताओं के भी आने की संभावना है। रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर एयरपोर्ट पर एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग की बैठक हुई। जिला प्रशासन एयरपोर्ट प्रबंधन की साझा बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगमन पर एयरपोर्ट परिसर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का खाका तैयार किया गया। रक्षा मंत्री आज 31 दिसंबर को 10:50 पर वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद यहां से चंदौली के लिए प्रस्थान करेंगे। मायावती बोली, बीजेपी धर्मांतरण, लव जिहाद और मदरसा सर्वे की जगह ओबीसी आरक्षण पर ध्यान देती तो ये ना होता। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर यूपी और उत्तराखंड के वरिष्ठ पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और कोऑर्डिनेटर्स की बैठक में कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट जाना है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीयत यूपी निकाय चुनाव को सही कानूनी तरीके से कराने की नहीं थी, उसे टालने की थी। वो धर्मांतरण, लव जिहाद, मदरसा सर्वे आदि संघ के तुष्टीकरण में समय बर्बाद करती रही। उसके बजाय यदि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती तो आज ऐसी विचित्र स्थिति पैदा न होती। वेटिंग लिस्ट के 13 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी। कॉलेज किया गया आवंटित। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के असिस्टेंट प्रोफेसर के 13 पदों पर वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। इन अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में चयनित उन अभ्यर्थियों की जगह नियुक्ति दी गई जिन्होंने निर्धारित समय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 7 विषयों में रिक्त पदों के सापेक्ष आरक्षण नियमों का पालन करते हुए प्रतीक्षा सूची के 13 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित करते हुए नियुक्ति पत्र जारी किए हैं। 1 जनवरी से इंडियन फ्री वीजा इस देश के लिए बंद। देना होगा पैसा, फिर मिलेगी एंट्री।
भारतीय पासपोर्ट धारकों को 50 से अधिक देशों में वीजा फ्री एंट्री की सुविधा मिलती है, यानी कि केवल भारतीय पासपोर्ट के साथ बिना वीजा के ही इन देशों में यात्रा की जा सकती है। लेकिन सर्बिया सरकार ने इस बाबत नियमों में बदलाव कर दिया, जिसके बाद भारतीयों को अब यह सुविधा नहीं मिलेगी, यानी कि अब भारतीयों को सर्बिया में वीजा फ्री एंट्री की अनुमति नहीं होगी। अखिलेश यादव बोले, सपा सरकार आई तो जिले में बनेगा मेडिकल कॉलेज। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नेता विरोधी दल अखिलेश यादव शुक्रवार को कायमगंज में पार्टी नेता नवल किशोर शाक्य के भाई डॉक्टर हरवेश कुमार शाक्य की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं हैं। हमारी सरकार आएगी तो लोहिया जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनवाया जाएगा। अगर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनवाने की पहल करेगा तो उसकी मदद की जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मां तो मां होती है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। पेटीएम से भुगतान पर रोडवेज बस से मिलेगा 100 रुपए तक कैशबैक, क्रेडिट डेबिट कार्ड से भी भुगतान। रोडवेज बस में सवार यात्री अगर यूपीआई द्वारा पेटीएम से भुगतान करेंगे तो उन्हें 100 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा। परिचालक अगर क्यूआर कोड से भुगतान लेगा तो उसे एक टिकट पर 1 रुपए मिलेगा। इस तरह अब डिपो की बसेस में यात्रा करने वाले यात्री आने वाले दिनों में ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। इससे खुले पैसे का झंझट खत्म हो जाएगा। हाथरस डिपो में वर्तमान में 77 बसें हैं। इनमें से करीब 67 बसें लोकल से लेकर लंबे मार्गों पर चलती हैं। इन बसेस में हर रोज सैकड़ों की संख्या में यात्री सफर करते हैं। डिपो में नई इलेक्ट्रॉनिक्स टिकट मशीन आ गई है। कड़ाके की ठंड के साथ होगी नए साल की शुरुआत, सर्दी ढा रही सितम। राजधानी लखनऊ में ठंड का कहर जारी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि नए साल की सुबह कड़ाके की ठंड के साथ होगी। शुक्रवार को भी कोहरे और ठंड ने लखनऊ को घेरे रखा। गुरुवार को सीजन में पहली बार दृश्यता 0 तक पहुंच गई। बुधवार देर रात 3 बजे से कोहरा छाना शुरू हुआ। उस समय 500 मीटर दृश्यता रही। इसके बाद सुबह 8:30 बजे दृश्यता 0 पहुंच गई। आधे घंटे तक यही स्थिति बनी रही। 9 बजे के बाद दृश्यता बढ़ने लगी। करीब 11 बजे कोहरा छटा और धूप निकली, लेकिन गलन बरकरार रही। एक मिस कॉल पर सीधे खाते में आएंगे रुपए। किसानों के लिए सरकार की ओर से खेती किसानी के कामों के लिए लोन दिया जाता है। ये लोन किसानों को बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इस लोन पर सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। सरकार के साथ ही बैंक भी किसानों को कई सुविधाएं देता है। इसी क्रम में पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक ने किसानों के लिए एक मिस कॉल पर मिलेगा लोन जैसी सुविधा शुरू की है। बैंक का दावा है कि एक मिस कॉल से किसान इस बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं। चुनाव से पहले निकाय अधिकारियों को योगी के मंत्री ने दिए आदेश। यूपी के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने सभी निकाय अधिकारियों को शहरी व्यवस्था, साफ सफाई, सौंदर्यीकरण, कूड़ा कलेक्शन और इसके निस्तारण पर और भी बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी, फरवरी और मार्च के आगामी महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दिनों में लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और बनारस, लखनऊ, आगरा, नोएडा, प्रयागराज में G20 की आगामी बैठकें होने वाली हैं, जिसमें वैश्विक स्तर के जनप्रतिनिधि, शासक, प्रशासक एवं निवेश उद्योगपति, वेंडर्स प्रतिभाग करेंगे। यूपी में यमुना पर पुल, डबल ट्रैक ब्रिज तैयार, रोज गुजरेंगी 100 मालगाड़ियां। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बड़ी योजना की सबसे अहम कड़ी यमुना नदी पर बन रहा 1034 मीटर लंबा पुल तैयार हो गया है। हाईटेक तकनीक से तैयार डबल ट्रैक ब्रिज पर ईडीएफसी ने ट्रायल भी शुरू कर दिया। 2-4 दिनों में रेलवे के आला अफसरों की टीम ट्रायल लेगी। फिर फाइनल स्पीड ट्रायल के बाद इस पुल पर मालगाड़ियां रफ्तार भरने लगेंगी। 17,109 किसानों को 7 करोड़ का मरहम, पहले सूखा और फिर बाढ़ ने की फसल चौपट। गोरखपुर में पहले सूखा और फिर बाढ़, ऊपर से तेज बारिश। दैवीय आपदा ने गोरखपुर जिले के किसानों की धान की फसल चौपट कर दी। किसान बर्बाद हो गए। कर्ज से दबे किसान फसल नष्ट हो जाने से और भी कर्जदार हुए। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने की भरसक पहल की है। शासन ने जिले के ऐसे 17,109 किसानों जिनकी धान की फसल बाढ़ में चौपट हो गई थी, तकरीबन 7 करोड़ की मदद दी है। किसानों ने जब धान की बेहन डाली तो बारिश नहीं हो रही थी। पंपिंग सेट से सिंचाई कर किसानों ने बेहन को जिंदा रखा, इस उम्मीद में कि बारिश होगी और उनके खेतों में धान की रोपाई हो जाएगी। सीनियर सिटीजन्स को रेल किराए में मिलेगी छूट। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी सीनियर सिटीजन्स हैं और ट्रेन से सफर करने जा रहे हैं तो ट्रेन के किराए में मिलने वाली छूट को लेकर बड़ा अपडेट आया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर जानकारी दी। रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को बहाल करने जा रहा है।
तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।